हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। घरेलू हिंसा कानून के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता मिलने के बाद भी पति से अलग रह रही महिला अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। परिवार अदालत ने फैसला खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद महिलाएं दोनों कानूनों के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी। न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा एक्ट के तहत मिल रहा गुजारा भत्ता अदालत को CRPC की धारा 125 के तहत राहत पाने से वंचित नहीं करता। पैराग्राफ। सुप्रीम कोर्ट 1975 में आपातकाल लगाने के फैसले को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली 94 वर्षीय वीरा सरीन की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। याचिका में साथ ही 25 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग भी की गई है। जस्टिस संजय किशन, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष यह याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए आई। पीठ ने याचिका को देखा और अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय कर दी। याचिकाकर्ता वीरा सरीन ने दावा किया कि वह और उनके पति हिंसा का शिकार हुए थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि एक दुस्वप्न जैसी इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसे आम तौर पर आपातकाल कहा जाता है, को खत्म करने के लिए प्रावधान दे। ऐसा देश के सर्वोच्च अदालत की एक रजामंदी और घोषणा से ही खत्म किया जा सकता है। पैराग्राफ। उन्होंने आपातकाल को पूरी तरह असंवैधानिक करार देने की अपील की है। पैराग्राफ। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून के एक छात्र ने कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। यह याचिका उच्चतम न्यायालय के खिलाफ रचिता तनेजा के कथित आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर दायर की गई है। तनेजा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता को इसी सप्ताह अटॉर्नी जनरल से मंजूरी मिली थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने शनिवार को याचिका दायर की। कानून के छात्र आदित्य कश्यप ने अधिवक्ता नमित सक्सेना के जरिए यह अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि तनेजा की पोस्ट वायरल हो गई और न्यायपालिका पर हमला बोलने वाले लोगों द्वारा इसे व्यापक रूप से साझा किया गया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सक्सेना ने कहा कि आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल ने अपनी लिखित सहमति में कहा है कि इस पोस्ट का मकसद न्यायालय की छवि खराब करना और जनता की नज़र में उसके अधिकार को कमतर बनाना है। किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए कानून के तहत अटॉर्नी
जनरल या सोलिसिटर जनरल की सहमति आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय की आपराधिक अवमानना पर 2000 रुपये के जुर्माने और 6 महीने तक की कैद की सजा के प्रावधान हैं। विराम समाप्त।